बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे कि बारी बारी से परिवार कल्याण कार्ड के लिए सुबह 10 बजे इसी जगह पर बन रहा है, अभी भी बन रहा है, इसी जगह पर सुबह 10 बजे से इसी जगह पर परिवार लाभ कार्ड बनेगा। यह योजना बहुत आपके लिए लाभकारी है। ये 20,000 पर महीने मिलने वाली योजना है। अगर जनसुराज की सरकार आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर महीने 20,000 योजना का लाभ इस कार्ड को पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम बार में मिलेगा। इसलिए 10 बजे सुबह इसी जगह पर आप लोग पधारने का काम कीजिएगा। और आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सभा स्थल पर इतनी भीड़ है तो थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे निकलने का प्रयास कीजिएगा, आराम से। और हम लोग और कृपया भोजन के भी सबसे लोकप्रिय हाजीपुर से संभावित प्रत्याशी जनसुराज के प्रत्याशी कहे तो गलत नहीं होगा। और आप सबके दिलों के धड़कन श्री कृष्णा सोनी जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आए और जनता को संबोधित करें, मार्गदर्शित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंचासीन हमारे जितने भी अभिभावक साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं, बिजली या बिजली या रोड आना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। तो हर गांव में बिजली का बिल 2,000 आ रहा है, चाहे 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लेकिन हर गांव बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा ना, बिजली पहुंच गया। हम लोगों ने वोट दिया जात पात के नाम पर। तो हर गांव में कुछ हो चाहे नहीं हो, किसी चीज का बात हो चाहे नहीं हो, जात का गिनती हुआ कि नहीं हुआ? जात का गिनती हो गया ना, जात की भी गिनती हो गई। हम लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर। हमारे गांव में स्कूल नया खुला चाहे नहीं खुला, हमारे गांव में फैक्ट्री लगा चाहे नहीं लगा, हाजीपुर में कोई उद्योग हुआ चाहे नहीं हुआ। आप बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना कि नहीं बना? बन गया ना। हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने, हमको भी खुशी है कि भाई वहां जाते हैं दर्शन करने, राम जी का मंदिर होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने कभी भी अपने गांव में उद्योग के लिए वोट नहीं दिया। हम लोगों ने कभी भी अपने गांव में स्कूल के लिए वोट नहीं दिया। तो आज हर गांव गवाह है कि आपके गांव की स्कूल की स्थिति दयनीय है। हर गांव हाजीपुर गवाह है जहां उद्योग की स्थिति दयनीय है। भाई मेरे, हम लोगों ने सब चीज के लिए वोट दिया, लेकिन एक चीज जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग समर्थन के साथ बताइए, इच्छा से बताइए, दिल से बताइए, क्या हमने कभी जीवन में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया है? हम लोगों ने कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है? नहीं दिया। तो हम लोग तो यहीं पिछड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी अपने बच्चों की चिंता की ही नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया ही नहीं। तो भाई, जब सभी लोग यहाँ हाथ उठा के बोल रहे हैं कि आपने जिस प्रतिनिधि पर, जो आपके दरवाजे पर चुनाव के समय हाथ जोड़कर आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए आपको आश्वासन देके जाता है, आपसे वोट लेके जाता है, तो आपने अभी बताया कि उसने हमेशा आपको धोखा दिया और वोट लेकर तो चला गया, कभी दरवाजे पर दोबारा आपसे मिलने नहीं आया। मिलने आया कि नहीं आया? नहीं ना आया, नहीं आया। तो भाई मेरे, दीदी मेरी, बहन जी, माता मेरी, आप बताइए कि ऐसे प्रतिनिधि को दोबारा चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? जोर से बोलिए, चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? नहीं ना चुनना चाहिए, नहीं चुनना। तब तो एक बात बताइए, ये हाजीपुर है जहां 25 साल से आपने एक ही पार्टी के प्रतिनिधि
को बार बार वोट देके जिताया है। ये 25 साल से आपने एक पार्टी के लोगों को बार बार वोट देके जिताया है। और अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें हाजीपुर के लोगों का नाम गिनीज बुक में जुड़ जाएगा, क्योंकि 52 साल 50 साल होने को करीब करीब आ गए, 50 साल करीब करीब होने को आ गए, और 50 साल से आपने एक ही परिवार को यहाँ का संसद सांसद बनाकर भेजा है। तो जब पूछना बस इतने हैं हमको कि अगर उस सांसद ने, उस विधायक ने अगर आपको धोखा दिया तो भाई मेरे, बंधु मेरी, माँ मेरी, बहन मेरी, तो उसको बार बार वोट करके उसको काहे जिताते हैं? उसको क्यों जिताया आपने? जो इसने आपको धोखा दिया उसको बार बार जिता के संसद में क्यों भेज रहे हैं? अगर इस चीज की प्रथा चलती रहेगी तो तय मानिए कि आपकी दशा और आपका दिशा सुधारने के लिए कोई भी आदमी ईमानदारी से आ जाए नहीं सुधरेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है, हमें खुद को बदलना जरूरी है। सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर सभी प्रतिनिधियों ने धोखा दिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब यहाँ चुनाव की बारी आती है तो चुनाव यहाँ 3-4 चीज पर पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी खड़े हैं बैठ जाइए, बैठिए पहले। यहाँ पर चुनाव जब होता है तो 3-4 चीज पर ही वोट पड़ता है। आप हमसे सहमत हो तो हाथ उठा के सहमति दीजिएगा, नहीं सहमत हो तो फिर असहमति भी बताइएगा। पहला कारण है, बार बार जो निरंकुश सरकार है उसको चुनने का पहला कारण है कि यहाँ पर कई लोग जो है पैसा ले लेके वोट दे देते हैं। सच है गलत? सही है कि नहीं? चुनाव के समय पैसा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि सबको पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है, हम ये नहीं कहते हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं कहते हैं कि हर गांव में, हर कस्बे में एक पार्टी का ठेकेदार होता है, पार्टी का ठेकेदार होता है। हाँ, और वो क्या करता है, अगर चुनाव आता है तो कहता है क्या कि हमारा मोहल्ला में 250 को वोट है, पार्टी से जाके सेटिंग मीटिंग कर लेता है और कहता है कि हम सब वोट गिरवा देंगे, हमरा कुछ खर्चा माल पानी दे दीजिए। सबको पैसा मिलता भी नहीं है और पूरे गांव को वो बदनाम करके चल जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना? तो बस सबसे पहले भाई मेरे, बंधु मेरे, सबसे पहले ऐसे ठेकेदारों को गांव में बहिष्कृत करने की जरूरत है जिसके कारण आपका गांव का विकास अद्भुत गया होगा। दूसरा, अगर पैसा से नहीं पड़ा तो मुर्गा भात का भोज हो जाता है, मुर्गा भात का भोज हो जाता है, मुर्गा भात पर भोज पर भोज पड़ जाता है। अगर मुर्गा भात से भी बच गए तो मुर्गा भात से भी बच गए तो एक बार पूरा जितना समूह है हम जो बोलेंगे उसका बताइएगा कि बिहार में शराब बंद है कि खुला हुआ है, ऐसे बताइए। बिहार में शराब बंद है कि खुला हुआ है? खुला हुआ है ना? कागज पर बंद है और दुआरी दुआरी बांटने का एक होम डिलीवरी का चलन चालू हो गया है। तब तीसरा जो कारण है वोट पड़ने का, अगर ये सबसे आदमी बच जाता है तो एक को खंभा या पाउच या क्वार्टर बचना चालू हो। तो ये बंधु एक बात बताइए, तो अगर इस 3 चीज पर आप वोट दीजिएगा, जो प्रतिनिधि अपना जमीन बेच के, कर्जा कार के, लोन लेके दारू बांटेगा, मुर्गा खिलाएगा, पैसा बांटेगा, तो वो प्रतिनिधि हरिश्चंद्र होगा कि बेईमान होगा? हरिश्चंद्र होगा कि बेईमान होगा? सब लोग बोलिए, आप प्रतिनिधि बोलिए। जो प्रतिनिधि अपना जमीन बेच के, कर्जा काट के, पैसा दारू अब बांट के वोट लेगा तो बेईमान होगा कि ईमानदार होगा? बेईमान होगा ना? तो से बताओ, तो अगर वो चुनाव उसको जिता देते हैं, चुनाव उसको जिता देते हैं, तो एक बात बताइए कि पहले जीत के पहले अपना पेट भरेगा कि आपका पेट भरेगा? अपना पेट भरेगा ना? तो फिर तो विकास कैसे होगा? अगर आप इस चीज को सुधारिएगा नहीं, इसका भोग कौन भोगेगा? हम भोगेंगे, आप ही को तो भोगना होगा। भोगना होगा कि नहीं भोगना होगा? भोगना होगा। तो भाई मेरे, इस चीज को सुधारना है।
फिर कुछ लोग बोला कि भाई मेरे हम तो पैसा नहीं लिए हैं और हम तो दारू भी नहीं पीते हैं और ना ही हम शाकाहारी, हम मुर्गा भात भी नहीं खाते हैं। तो कुछ लोग बच गए जो, उसका भी दो कारण है वोट पड़ने का। पहला कारण है कि वो अपना जात देखता है कि जात देख के वोट पड़ना चाहिए। तो भाई जात देखिएगा, तो जात देख रहे हैं आप, जात का वोट लेके जा रहा है आपसे, लेकिन कितनों जात का वोट लेके गया तू अपने बन गया राजा। जात के एक आदमी का भी उद्धार किया है कहीं हाथ उठाइए, किसी का उद्धार हुआ है? नहीं ना हुआ है। तो जातों पर देने से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद बच गया, कुछ लोग बच गए, सब जातों से बच गए। तो सबसे बड़ा कारण आजकल के वो बीमारी चला हुआ है, हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान करके लोग वोट लेने के लिए चल चुका है मार्केट में कि भाई हिंदू मुसलमान करके वोट लेना है। जो भारत संप्रदाय हम लोग जीवन भर पढ़ाई किए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और उस हिंदू मुसलमान को अलग करने के बाद इसमें वोट लेने का तरीका लोग ढूंढ रहा है। तो भाई मेरे देखिए, ये सब से बचिए, ये सब बड़का तो सुनवा सब है, ये सब बड़का बीमारी है। अगर इससे नहीं बचिएगा तो ये धीरे धीरे आपका घर भी खा जाएगा, आपके बच्चे का भी भविष्य खा रहा है। ये लोग जीवन में आप लोगों ने सोचा कि जिस प्रतिनिधि को हम वोट दे रहे हैं वो प्रतिनिधि आपका भला करेगा, लेकिन वो प्रतिनिधि आप ही से वोट लेकर आप ही का राजा बनकर बाद में जब राजा बन जाता है, अच्छा आप ही का वोट लेकर जब वो राजा बन जाता है तो आप ही के हलक में हाथ डालकर वृद्धा पेंशन के नाम पर, आवास योजना के नाम पर आपसे 10,000, 20,000, 1,500, 2,000 घूस लेता है। और आप हैं कि अपना वोट 500,000 रुपया में बांट देते हैं, उसको 5 साल का राजा बना देते हैं। तो बताइए इसमें बेवकूफ कौन है? इसमें बेवकूफ तो हम ही ना है कि जो हम लोग अपना वोट इस तरीके से मुफ्त में बांट देते हैं। तो ये हम लोग की जो परिपाटी है, हम लोग